श्री श्याम प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको 14 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा आपका यह सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह परिश्रम और प्रयास के मिले जुले फल प्राप्त होंगे। यदि आप करियर कारोबार की दिशा में प्रयासरत हैं तो आपको अवसर तो मिलेंगे, लेकिन शायद आपके मन मुताबिक ना भी हों। लेकिन आपको किसी भी हाथ में आए अवसर को जाने नहीं देना है, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। आपको समझना होगा कि अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। मन की पीड़ा से बचने या फिर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए आप खुद को पिकनिक पार्टियों आदि में व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके बावजूद टाली न जा सकने वाली समस्याएं, विवाद व चिंताएं बनी रहेंगी। कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें और किसी भी तरह का रिस्क लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और या अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह जरूर लें। प्रेम संबंधों से जुड़ी उलझन को सुलझाते समय अपने स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी ना करें। इस सप्ताह स्वतंत्र होने की आपकी चाहत, संयम में न बंधे रहने की आपकी इच्छा आपको परिवार व करीबी रिश्तेदारों से दूर ले जा सकती है। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें। असमंजस की स्थिति में अपने शुभ चिंतकों की राय लें और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार जरूर सोच लें। कठिन समय में जीवन साथी का साथ आपको धूप में छांव की तरह सुकून देगा। इसलिए पति पत्नी इस सप्ताह अपने एक दूसरे का भावनाओं का ख्याल रखें। पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। खान पान पर और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। इस सप्ताह आप योग और व्यायाम अपनाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें, घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। मंगलवार के दिन आप पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा या फोटो पर कोई मीठा पान विशेष रूप से चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए है। करियर और कारोबार की दृष्टि से इस सप्ताह आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर की कृपा आप पर बरसेगी। सब सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और जिससे मनचाहे स्थान पर तबादला या बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। पद और प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी के पूरे योग बन रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को सत्ता सरकार में कोई अहम पद मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ या प्रभावी व्यक्ति से हुई मुलाकात भविष्य में लाभ का कारण बनेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। प्रॉपर्टी या कमीशन आदि का काम करने को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। भूमि भवन से जुड़ा हुआ बड़ा मामला आपका हल होने की काफ़ी संभावना है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। आपकी गतिविधियों का विस्तार व दायरा बढ़ेगा। आपकी क्षमताओं, सहनशीलता और मदद करने की इच्छा में बढ़ोतरी होगी। आप सामाजिक कार्यों के प्रति बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मन को बहलाने वाले स्थान या फिर आपके शौक व रुचियाँ, बच्चे व उनसे जुड़े मामले आपके लिए बेहद खुशी के स्रोत होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें। अपनी जेब में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आपका कारोबार भी बढ़ेगा। जय भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि के जातकों पर इस सप्ताह कामकाज और जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ रहेगा। हालांकि आप चाहेंगे तो समय और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करके सभी काम को समय पर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप समय पर कार्य को निपटा देंगे। यदि आपके जीवन से जुड़ी कोई समस्या ने आपको मानसिक रूप से परेशान कर रखा है तो बजाय परेशान होने के शांत दिमाग से उसका हल खोजने की कोशिश करें और प्रतिदिन आप प्रातःकाल योग जरूर करें, जिससे आपका मन शांत रहेगा, दिमाग भी शांत रहेगा।
आप पाएंगे कि इन परिस्थितियों से अकेले नहीं जूझ रहे हैं। अमूमन ऐसा सभी के साथ होता है। परिस्थितियों का सूझबूझ से मुकाबला करने पर आप सभी मुश्किलों का हल निकाल पाएंगे। कारोबार में औसत लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार को आगे बढ़ाने या फिर किसी भी योजना में धन निवेश करने के लिए सही समय का इंतजार करना उचित रहेगा। इसलिए इस सप्ताह आप कोई भी निवेश ना करें। कार्य क्षेत्र में किसी से उलझने की बजाय अपने काम से काम रखें। सप्ताह के अंत तक जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपको काफ़ी सुकून देगा। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है, इसलिए डॉक्टरी सलाह समय पर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और गणपत्य शीर्ष का पाठ करें, और बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सपनों को साकार करने वाला साबित होगा। आप जिस भी दिशा में पूरे मनोयोग से प्रयास करेंगे, उस दिशा में आपको सफलता प्राप्त होगी। सौभाग्य का साथ पूरे सप्ताह बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय शुभ है। पदोन्नति की कामना पूरी हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह आपके मन मुताबिक डील हो सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि पारिवारिक मामलों में इस सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा समय और ध्यान देना होगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाजी महिलाओं को घर और काम के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, इसलिए धैर्य से कार्य लें, क्रोध ना करें। हालांकि जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल की मदद से आप न सिर्फ अपनी सभी समस्याओं से पार पा लेने में कामयाब होंगी, बल्कि परिवार के साथ हंसी खुशी लम्हों को चुराने में भी कामयाब होंगी। परिजनों की तरफ से हरी झंडी मिल सकती है, इसलिए आपका जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव इस सप्ताह आ सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी, फिर भी आप योग और व्यायाम अपनाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप भगवान शिव जी और माता पार्वती जी दोनों की पूजा करें, और यदि संभव हो तो हाथ में चांदी का कड़ा पहने, तथा आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी मोटी बातों को तूल देने की बजाय नज़रअंदाज करना बेहतर रहेगा। आपकी कोशिश शत्रुओं को मित्र बनाने और स्वयं अपने संतुलन और आत्मविश्वास को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। ज़्यादा विवाद करेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, इसलिए आप मामले को सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आपको संतुष्टि और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होगा। इस सप्ताह आप अपने करियर में प्रगति करेंगे। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ सीनियर का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि परिवार से जुड़ी कोई समस्या है तो सभी से राय लेकर उसका समाधान खोजने पर आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने परिवार वालों की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना होगा, अन्यथा आपको समस्याओं को सुलझाने का क्रेडिट की बजाय आलोचना मिल सकती है। इसलिए परिवार को विश्वास में रखें। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे तो किसी मित्र की मदद से आपकी बात बन सकती है। पहले से प्रेम संबंध में चल रहे लोगों का अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। सप्ताह के अंत तक संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बदलते मौसम में अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। योग और व्यायाम अपनाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना करें, अर्घ्य दें, और भगवान सूर्य के सामने खड़ा होकर के आप आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें और गायत्री मंत्र की कम से कम 21 बार जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल।
कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ एक विवाद मानसिक परेशानियां बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। ऐसे में किसी से उलझने की बजाय छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना बेहतर रहेगा, अन्यथा आप अपने लक्ष्य से भटककर फालतू के विवाद में उलझ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चुनौतियों और खतरों के प्रति आपका क्रोध और रोष का अनुभव हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। किसी के बहकावे में आकर कोई भी कदम ना उठाएं, घर का प्रबंधन करके चलें, अन्यथा आर्थिक संकट आपको परेशानियों का बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखें। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान पूरा रखें। कारोबार में किसी तरह का रिस्क लेने से बचें। बदलते मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। खान पान का विशेष ख्याल रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको चीज़ें थोड़ी बदलती हुई नजर आएंगी। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ निकटता और अपने रिश्तों में गर्माहट महसूस करेंगे। कठिन चुनौतियों का मुकाबला करना आसान बनाएगा और जिंदगी के अर्थ को और ज़्यादा विस्तारित करेगा। माता की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, इसलिए उनको डॉक्टरी सलाह समय पर दिलवाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और प्रत्येक बुधवार मूंग की दाल किसी धर्म स्थान पर जाकर चढ़ाएं और हरे कपड़े पहने बुधवार के दिन। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह नए लोगों से संपर्क करने और स्वजनों से मेलजोल बढ़ाने में खासा समय व्यतीत होगा। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से लंबे समय से अटका हुआ काम चुटकियों में बन जाने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद उन्नति और बड़े लाभ का कारण बनेगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय से बड़ा लाभ मिल सकता है। घर से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय माता पिता का पूरा साथ आपको मिलेगा। परिवार वालों का साथ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपका अधिक समय धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में बीतेगा। लंबी या फिर छोटी दूरी वाले किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी संभव है। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का भी अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक व सामाजिक व्यक्तित्व आपकी चमक को बढ़ाएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। बच्चों से जुड़े मामले और उनमें भी बेचैनी और तनाव को कम करने का दोनों पक्ष भरपूर प्रयास करेंगे। यदि आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो संभव है कि यह प्रेम अब शीघ्र ही विवाह में तब्दील हो जाएगा। परिजन आपके प्रेम पर अपनी सहमति की मोहर लगा सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी। हालांकि यदि आप तन और मन को बेहतर बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और किचन में पहली रोटी संभव हो तो गाय को खिलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको सेहत संबंधी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बदलते मौसम में अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें और यदि पहले से आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो उसके प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह बुद्धिमत्तापूर्ण और सावधानी से किए गए निवेश आपके सपने को साकार करने में मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी जोखिम भरे काम में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। कारोबार में किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें और धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। इस सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पाएंगे। आपके भीतर और अपने प्यार को पाने और उसकी निकटता पाने गजब की ललक बनी रहेगी। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं या फिर रूठे साथी को मनाना चाहते हैं तो एक छोटे से गिफ्ट से बात बन सकती है। परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, खुशहाल रहेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और इस सप्ताह आप अपने पार्टनर को, अपनी पत्नी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान हनुमान जी की पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें प्रतिदिन। मंगलवार के दिन मसूर की दाल
हनुमान जी के मंदिर में दान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम से खुश होकर आपको बड़ी जिम्मेदारी या पद सौंप सकते हैं। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की आय भी तनख्वाह बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह करियर और कारोबार दोनों में ही उन्नति के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं बड़े लाभ का कारण बनेगी। यदि आपके जीवन की जुड़ी कोई निजी समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन रही है तो किसी व्यक्ति विशेष की मदद से उसका समाधान खोजने में आप इस सप्ताह कामयाब हो सकते हैं। यदि आपको कारोबार में बीते कुछ समय से कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा था तो इस सप्ताह कोई बड़ी डील से होने वाला लाभ उसकी भरपाई करने में मददगार साबित होगा। किसी शुभ चिंतक या मित्र की मदद से आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए बच्चों को ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे उनके परिणाम और भी ज़्यादा सुखद रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन विष्णु जी की पूजा करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं प्रतिदिन, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। किसी के बहकावे या अप्रत्याशित लाभ के लालच में आप किसी ऐसी जगह धन निवेश ना करें जहां एक बार फंस जाने के बाद दोबारा निकलने की कोई संभावना ना हो। निवेश करने से पहले उसके फायदा और नुकसान के बारे में ज़रूर सोचें। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट या अपने बड़े बुजुर्ग की सलाह ज़रूर लें। कार्य क्षेत्र में अपने कामकाज को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको बॉस के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने घर या परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्यता बनाने के लिए अपने काम, अपने पेशे के साथ अपने वास्तविक स्वभाव का मेल बैठाने की ज़रूरत का एहसास होगा। इसलिए धैर्य से कार्य लें, क्रोध ना करें। आर्थिक संकट से उबरने के लिए आपको अतिरिक्त आय के लिए प्रयास करने होंगे। आप व्यवसाय और सामाजिक जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त खर्च करने से बचें। महत्वपूर्ण फैसलों को फिलहाल टाल देना समझदारी का काम हो सकता है, लेकिन अगर हितों का टकराव हो जाए तो हर एक चीज़ पर सावधानीपूर्वक सोच विचार कर लें। आप अपने स्वास्थ्य की अवहेलना ना करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, ना ही उन लोगों की अवहेलना करें जो सही मायनों में आपका ख्याल रखते हैं। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें। अपने दिन को अच्छा कर आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और प्रतिदिन आप शाम को चींटियों को आटा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह अनुकूलता के लिए रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप जिन काम सौदों में जोखिम उठाएंगे उनमें लाभान्वित होंगे। इस सप्ताह आप किसी बड़े कर्ज या समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ध्यान व धर्म में आपकी रुचि जागेगी। किसी धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है। इस दौरान सामाजिक आध्यात्मिक कार्य में खूब मन लगेगा। घर परिवार में आपके द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ होगी। व्यवसाय में मनचाहा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह आपके पास विभिन्न स्रोतों से आमदनी तो होगी, लेकिन खर्च भी तेजी से होगा। सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों अधिक धन खर्च होगा उनके ऊपर। इस सप्ताह आप जिंदगी की अच्छी चीज़ों व सामाजिकता का लुत्फ उठाएंगे। समाज के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, दान भी देंगे, जिससे आपका यश बढ़ेगा। इस सप्ताह निष्ठा, भरोसे व अच्छे संबंधों पर आधारित साझेदारी बनने की संभावना है, जो एक सुखद भविष्य का निर्माण करने में आपकी सहायक होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपको लंबे समय से परिवार के जिस प्यार व स्नेह की जरूरत थी वह आपको अपने परिवार वालों से प्राप्त होगा।
परिवार के लिए आपको समय देना ज़रूरी है। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और शनिवार के दिन विशेष रूप से काली वस्तु या वस्त्र आदि का दान करें। शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यस्थल में कामकाज को थोड़ा ज़्यादा बोझ रहेगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें, धैर्य से कार्य लें। कामकाज की व्यस्तता के बीच घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। इस सप्ताह विविध किस्म की गतिविधियों और अनुभवों पर आपका ध्यान केंद्रित होगा, जो आपको व्यस्त रखेगा। हालांकि आप अपने इष्ट मित्रों की मदद से चीज़ों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में सफल होंगे। आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही धरातलों पर लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन धन संबंधी मामलों में फिर भी असंतुष्टि बनी रहेगी। मेहनत करें और अच्छा सा मुहूर्त दिखलाकर यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में रोजी रोजगार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की संभावना है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सत्ता और सरकार से लाभ प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। यह समय भावी योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। परिजनों की नाराजगी को दूर करने में आपकी पत्नी विशेष भूमिका निभाएगी। गलत फहमियाँ दूर होने पर आप सुकून महसूस करेंगे। सेहत सामान्य रहेगी। आपके लिए अच्छा रहेगा आप प्रतिदिन योग और व्यायाम अपनाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? सुख और सौभाग्य की कामना को पूरा करने के लिए प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें और गुरुवार के दिन चने की दाल तथा गुड़ एवं पीले फल का दान करें तथा पीले वस्त्र पहनें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। प्रेमी भक्तों, आपकी कोई पारिवारिक समस्या हो या आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, मैंने अपना एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। आप फ़ोन से या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।